मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। मेरा नाम हर्षित राठौर है, दोनों से क्वेश्चन है सर आपसे, समाजवादी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से। अभी आपने बोला कि नाच के दिखाओ, तो हमने सफाई में देखे थे कैसे कैसे नाच होते थे हमारे ही पैसों से, जनता के पैसों से। तो आपने भी उन्हें नाचने के लिए बोला, और आज भी आपके पैसों से नाच हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन से है। अभी आप ये वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था स्वाति मालीवाल जी का क्या हाल करा था। तो शेम ऑन यू सर आपके ऊपर जो स्वाति मालीवाल का हाल हुआ था, और आप आज वुमेन रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू सर। बच्चों को कुछ नहीं, बच्चों को कुछ नहीं। सर्वेश जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सर्वेश जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेट्स नहीं, उनको जो कहना है कहिए, वो आपका मामला है, लेकिन प्लीज मेरी ऑडियंस को आप इस तरह से सब्जेक्ट मत करिए। बेटा सवाल पूछे। प्रदीप भंडारी साहब, मतलब आप लोग भी ना नेक्स्ट लेवल गेम खेल रहे हैं। एक तो सबसे पहले महिला आरक्षण की नाव बना के डिलिमिटेशन की नैया पार लगवानी है, और विपक्ष भी भाई क्या नाम है, समर्थन का ढोंग तो ऐसे कर रहे हैं, मतलब दूल्हा भी बनना है और बारात का भी विरोध करना है। क्या ये जो चीजें हो रही हैं ये एक्चुअल में महिला आरक्षण पे है, या फिर संसद में अपनी अपनी बारात सजानी है? मैं जवाब देता हूँ, दो सवाल है। तो पहला जो इन्होंने पूछा दिनाज जी, मैं जवाब दे दूं? मैं पहले पूछ लूं? सवाल ले लें कुछ और। हाँ, मेरा सवाल आपसे है कि अभी भी सांसद में बहुत महिला है, क्या रेप होना बंद हुआ? क्या महिलाओं के साथ अत्याचार होना बंद हुआ? तो मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़ाए ना। एक से अब मेरा सवाल, सारी लड़कियां एकदम पीछे बढ़ जाएंगी फिर बाद में। अब मेरा सवाल ये है कि मोदी जी से, राहुल जी से, अखिलेश जी सबसे, कि सभी के पार्टी के प्रवक्ता पढ़े लिखे होते हैं, यहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके नेता गवाह, रेपिस्ट, चोर होते हैं। और जो जितने भी सवाल क्या है? हाँ वही, जितने भी प्रवक्ता हैं अभी आपस में, सब आपस में लड़ रहे हैं। जब पढ़े लिखे आदमी इतना लड़ रहे हैं तो हम सांसद को, सब आपको अच्छा नहीं लगा लड़ना, ठीक है। सवाल। हाँ बेटा, हम नहीं लड़ते किसी से, हम नहीं लड़ते भाई, इनको समझाने के लिए यही भाषा बोलनी ठीक है। नहीं, प्लीज। मैं चाहूंगा डिबेट का स्तर बना रहे। Very good बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जाहिल शब्द अच्छा नहीं। Very good evening, Pradeep sir. नाच दिखाओ सब। My question is from you, that what is the dire need of the government to link women representation with delimitation and census? Very good. And if there is a dire need, why the bill was I'll tell you what not, is sir, the- let me complete. Why the bill was not introduced after the completion of the 2026 census? Why are we still living with the data of 2011 or before that? So my question is that. वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब अच्छे से दीजिएगा। सर, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष से दोनों से सवाल पूछना चाहूंगा कि परिसीमन बिल लाने से देश की गरीब जनता को क्या फायदा होगा, देश के युवा को क्या फायदा होगा? और सवाल दे दो। इसका कनेक्शन उससे नहीं है भाई। सर मेरा एसपी से एक क्वेश्चन है, एसपी के प्रवक्ता से। आपने ये बात बोली कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बनेगी, आपको उससे प्रॉब्लम है कि बीजेपी कहीं अपने हिसाब से मार्जिन ड्रॉ करके या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ करके अनफेयरनेस ना करे। तो जो सर जो लास्ट डिलिमिटेशन हुई थी वो भी तो एक तरीके से अनफेयर ही है, और सर जिस पार्टी ने करवाई थी आप उसके साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ते हो। सही सवाल। ठीक दो है, तीन चीज स्पष्ट होना जरूरी चीज़, है। हाँ। पहला, हाँ आप पूछ लीजिए। सर, मेरा नाम काजल है और मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो बिल आया विमेन रिजर्वेशन बिल, बस बेटा ये शांत हो जाओ। हाँ, उस आप बोलो। टाइम पे, जिस टाइम पे आया, जो संख्या थी, जैसा कि विपक्ष के नेता भी कह रहे थे 543 में ही आपने क्यों नहीं दिया? और विपक्ष से मेरा ये सवाल है कि अगर वो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये डिलिमिटेशन वो कर रहे हैं, तो इसमें वो कर क्यों नहीं रहे? मतलब आपस में लड़ के आप जनता को समझते क्या है? पहले सत्यप्रकाश, मतलब आपस में बस अपनी बात रखनी। दूसरी बात एक और है, प्लीज सुन लीजिए, वो है क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बिहार से भी सवाल है। सत्ता पक्ष अभी बीजेपी का है, इसलिए मुझे बीजेपी से सवाल है। आप जनता को क्या समझते हैं सॉरी, सम्राट चौधरी जी, उनकी एजुकेशन क्या है? आपके पार्टी में डॉक्टर प्रेम कुमार जैसे पीएचडी किए हुए नेता है, आपने उनको हमारा मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आज सम्राट चौधरी को देखकर एकदम आत्मा रोती है कि ऐसा अनपढ़ गंवार हमारा नेता कैसे हो सकता है? एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा जी। नहीं, सत्यप्रकाश मिश्रा जी बहुत देर से चर्चा में शामिल नहीं हुए, जरा उनसे। हाँ सत्यप्रकाश जी, आप ही समझा दीजिए जो बच्चे का सवाल था कि भाई ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी, 543 में देने में क्या दिक्कत है? 33 तो 33 ही रहेगा, और अगर ऐसा करना था तो पहले कर लेते, और अब ऐसी हबड़दबड़ क्यों है? मेरा सबसे आग्रह है, मुझे सिर्फ 60 सेकंड दीजिए बेरोक टोक। बिल्कुल, बोलिए सर। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक पहली बार जब पेश हुआ तो देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, और ये समाजवादी पार्टी भी उस सरकार की अंग में थी।
लेकिन उन्होंने विरोध किया, महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया। अटल बिहारी जी आए, उन्होंने कोशिश करी 545 में ही, सारे लोगों को कहा आओ ना 545 में पास कर लेते हैं, किसी ने समर्थन नहीं दिया। कांग्रेस ने नहीं, समाजवादी पार्टी ने, किसी ने नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार आई, सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन जी जूनियर प्राइम मिनिस्टर, सदन में पेश हुआ बिल 545 में ही। कॉलर पकड़ने के लिए उठना पड़ा ममता बनर्जी जी को, इसी अमर सिंह इन्हीं के पार्टी के थे। राजनीति प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के पार्टी के थे, पकड़ा बिल ऐसे फाड़ दिया सदन में। 545 में ही नहीं दे पाए ये लोग। काहे नहीं दे दिए थे 545 में? बीजेपी ने और समता पार्टी, हमारी पार्टी ने थपथपा करके राज्यसभा में उस बिल को पास किया था, 545 में पास किया था। क्यों नहीं दिया? अब आइए कि देखिए, कोई अपना, सोनिया जी को बधाई दिया गया कि राज्यसभा में जब बिल पास हो गया तो सोनिया जी ने पलट के कहा क्या ये बधाई सचमुच दिल से दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारी सीट तो महिला को चली जाएगी।